दोस्तों बस फिटकरी पर नाम लिख करके और इस तरह से आपको यहाँ पर जला देना है और आपका कार्य जो है, आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, फिटकरी जो होती है वो उसका नाम होता है एलम, यानी कि फिटकरी का कार्य और भी होता है, मेडिकल में भी होता है। क्या कार्य होता है फिटकरी का? जैसे कोई घाव हो जाए तो उस पर हम घाव पर खून रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों शत्रु को रोकने के लिए, शत्रु को मारने के लिए, शत्रु को खत्म करने के लिए, यानी शत्रु का जादू टोना खत्म करने के लिए, नजर उतारने के लिए भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन ज्ञान संहिता में ये ऐसा सब लिखा हुआ है कि फिटकरी का क्या उपाय है। और दोस्तों लाल किताब में भी फिटकरी के कई उपाय ऐसे लिखे हुए हैं जिनसे कि शत्रु नाश होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आपका शत्रु यदि सामने से आकर के वार करता है ना, कहीं से शत्रु होते हैं यार, जो बहुत से ऐसे होते हैं जो सामने से आकर के वार करते हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु भी होते हैं, है ना। और आजकल चलन ये ऐसा हो गया है कि पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि ऐसे शत्रु जो आप पर जादू टोना करवाएंगे, तांत्रिकों से करवा देंगे जादू टोना और बस आपके ऊपर वार कर देंगे। यानी कि आपकी जिंदगी में जो तरक्की हो रही है ना, वो उनको समझ में नहीं आ रही। जो तरक्की आपकी जीवन में हो रही है, जो शत्रु वो क्या कर रहा है, वो आपकी तरक्की को रोक रहा है ना। कोर्ट कचहरी का केस आप पे कर देगा, झूठा कोर्ट कचहरी का केस, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालेगा, या फिर हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी देना चाहता हो, इसके लिए उसने बहुत सारे हथकंडे अपना लिए हो, या सामने से आकर के बेवजह लड़ता हो, आपको कमजोर समझता हो। और निर्बल पे प्रहार करना तो आजकल का कानून है। ये तो मतलब निर्बल पे तो प्रहार लोग कर ही रहे हैं, उनका कानून है, लोगों का खुद का ही बनाया हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये निर्बलों पे प्रहार कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जो शत्रु हैं उनसे कैसे बचा जाए? अब आप उनसे लड़ तो सकते नहीं हो, लड़ लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा लड़ाई बढ़ जाएगी। तो दोस्तों देखिए ऐसा है, यदि आप इन शत्रुओं को बल से नहीं कल से मारना चाहते हैं, कल से मतलब टोने टोटकों से, इसमें सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी और आपका कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए वीडियो, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार उपाय है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। दोस्तों आपके फिटकरी का टुकड़ा लाना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिए यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं तो। और यदि आप महादेव को दिल से मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को दिल से मानते हैं, तो दोस्तों हर हर महादेव जरूर एक बार उनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, फिटकरी को आपने जरूर देखा होगा। फिटकरी में क्या होता है कि फिटकरी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके कारण वो तंत्र शास्त्र में बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। फिटकरी का प्रयोग बरसों से चला आ रहा है। एक तो नमक का प्रयोग होता है, कपूर का होता है, एक फिटकरी का होता है। तो फिटकरी का प्रयोग जो होता है महाबलशाली होता है, और इससे इसका जो स्वाद होता है आपने देखा होगा, थोड़ा सा तिक्त स्वाद होता है, तीखा तीखा सा। आप इसको चखेंगे ना तो थोड़ा सा स्वाद लगेगा, और जीवान जो है आपकी वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल कड़क सी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फिटकरी में है ऐसा तत्व। अब इस फिटकरी के तत्व का हम ऐसे फायदा उठाएंगे कि हम इसके उपाय से हमारे शत्रुओं का नाश करेंगे, हमारे शत्रुओं को हम अपने से दूर करेंगे, ताकि शत्रु हमारी जिंदगी में कुछ उछल पुछल नहीं मचा पाए, और हमारे जो बिगड़े हुए काम है वो सब बनते चले जाएं, है ना। अब जैसे बहुत सारी अनहोनी घटनाएं लोगों के साथ हो जाती हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, या हो सकता है कि कोई जबरदस्ती इधर उधर चला गया था, वो गिर गया, पड़ गया, है ना, उसके हाथ पैर टूट गए, या कुछ और हो गया, है ना, वो जबरदस्ती बैठा बैठा ही बीमार हो गया घर में। तो कई ऐसी बातें हो जाती हैं जो शत्रु छुप करके हम पर करवा देता है, और फिर हमें समझ में नहीं आता, अरे कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन अब दोस्तों, अब इन उपायों का तोड़ कैसे हो? ये जो लोगों ने जो आप पर टोटके करवाए हैं, शत्रु ने आप पर टोटके करवाए, क्योंकि दोस्तों देखिए शत्रु जान पहचान का होता है। शत्रु हमेशा क्या होता है? जान पहचान का। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई जानता ही नहीं और वो आपका जबरदस्ती शत्रु बन गया, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो जो जान पहचान का शत्रु है वो ही आप पर वार करेगा। अब वो जान पहचान का शत्रु आप पर वार करने के चक्कर में क्या होता है कि कुछ ऐसा किया कराया करवा देता है जिससे कि आप खता खा जाएं। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बताने जा रहा हूं जो कि बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार है, इसको जरूर कीजिएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक फिटकरी लेनी है। अब फिटकरी पर आपको काले पेन से, या जो मार्कर होता है काले कलर का, उससे आपको अपने शत्रु का नाम उस फिटकरी पे लिख देना है ना। काले कलर का मार्कर लेना आपको। लेकिन कैसे? फिटकरी आप लाए बाजार से, थोड़ी सी, ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं लेना, छोटा सा टुकड़ा लेना है, और काले कलर के पेन से उस पर अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए। हमारे लिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिख दूंगा वहां पर? अजय, ठीक है। अब अजय लिखने के बाद, या फिर आपने आपका जो भी शत्रु उसका नाम लिखने के बाद, या फिर आपके ऐसे शत्रु हैं जिसका नाम ही आप नहीं जानते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके यार मुझे तो नाम ही पता नहीं मेरे शत्रु का, बहुत सारे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, गुप्त शत्रु हैं, सामने से आकर के तो वार ही नहीं कर रहे। तो ऐसे शत्रुओं के लिए क्या करें? तो ऐसे शत्रुओं के लिए आपको फिटकरी पर काले कलर के मार्कर से केवल शत्रु लिखना पड़ेगा। अब आपने शत्रु लिख दिया। अब इस फिटकरी को आपको अपने सीधे हाथ में, यानी कि अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखना है,
और आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपको ये मंत्र देने जा रहा हूं मैं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब दोस्तों मंत्र क्या, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है दोस्तों ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है। अब दोस्तों देखिए 108 बार पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेंगे बस। आपको आंखें बंद कर रही हैं, है ना, बैठना कमरे में, दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, यानी कि साउथ डायरेक्शन में आपका मुंह होना चाहिए। अपने कमरे में बैठ जाएं। बस ये ध्यान रखें कि आपको कमरे में है ना कोई डिस्टर्ब नहीं करे, रोके टोके नहीं है आपको कोई। बहुत सी बार क्या होता है, कमरे में आपको रोक देते टोक देते हैं, तो फिर उससे कोई असर नहीं होता। इस कारण से आपको कोई रोके टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप अंदर की कुंदियां साकल लगा सकते हैं दरवाजे की अपने कमरे की, ताकि कोई कमरे में प्रवेश ना करे, है ना। और अब क्या करेंगे, उस फिटकरी को हाथ में लेंगे, है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। कितनी बार पढ़ेंगे, 108 बार यह मंत्र का जाप करना है। स्क्रीन पर नजर आ रहा है यह मंत्र। अब इस मंत्र का जाप करने के बाद इस फिटकरी को, अपनी हथेली को खोल देना है, और इस फिटकरी में अब वो ऑरा आ गया है आपके दुश्मन का, यानी कि ये फिटकरी अब ऐसी सद गई है कि इस पर जिसका भी नाम आप लिखोगे वो ही बर्बाद होगा। यानी कि इस फिटकरी पर आप जिसका भी नाम लिखोगे ना, तो कोई आपका शत्रु होगा, है ना, कोई आप अनगिनत शत्रुओं को आप बर्बाद करना चाहते हैं तो उसका भी नाम आप इसमें लिख सकते हैं। तो बस अब क्या करेंगे, अब एक आप अग्नि का इस्तेमाल करेंगे, नहीं आग जलाएंगे। आप एक गाय के गोबर के कंडे का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कागज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लकड़ियाँ जला सकते हैं, कुछ भी जला लें, लेकिन आपको आग जलानी है। और आग जला करके दोस्तों अपने पे से ये आपको 11 बार उसीसना है। उसीसने का मतलब इस फिटकरी को लेकर के अपने ऊपर से 11 बार खुद ही घुमाना है आपको, है ना, अपने ऊपर से। किसी दूसरे से ये उपाय नहीं करवाना आपको, ये आपको खुद ही करना है ना। आग की व्यवस्था भी खुद ही करनी है, आग जला के और अपने ऊपर से 11 बार उसीस के 11 बार घुमा करके उस आग में इसको डाल देना है। अब दोस्तों 11 बार घुमाने के बाद, आग में डालने के बाद आपको इसको जलने देना है। ये कार्य, ये जो आग जलाने का कार्य है ना, ये आप कमरे में नहीं करेंगे, ये आप बाहर करेंगे, अहाते में, आपका जहाँ पर जो ऊपर आसमान दिखता हो, है ना, या घर के बाहर भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं, है ना, कहीं भी जैसे जहाँ आग जलाने की व्यवस्था हो वहाँ पर आप जाएं, तगारी वगैरह ले लें, उसमें आग जला लें, आग जला के उसमें फिटकरी डाल दें। ये फिटकरी जब पूरी तरह से जल जाए तो ज़्यादा आप इसमें लकड़ियाँ मत डालिए, कम लकड़ियाँ डालिए, ताकि आपको मतलब कम राख फेंकनी पड़े। अब ये जो राख है, इस राख को उठा करके आपको नाली में डाल देना है। आपका घर के आसपास जो नाली बहती है ना, उसमें डाल दें। आप गटर में डाल सकते हैं, कहीं गंदी जगह पर डाल सकते हैं, है ना, जो कहीं गंदगी पड़ी है वहाँ डाल सकते हैं, गंदे पानी में डाल सकते हैं, गंदे नाले में डाल सकते हैं, कहीं भी ले जा करके इसको डाल दें। और ये करना कब है दोस्तों, देखिए रात्रि में उपाय होगा, है ना। करना किस दिन है, इस उपाय को करने का जो दिन है वो है दोस्तों रविवार, सोमवार, मंगलवार और शनिवार। ये 4 दिन है। इन 4 दिन में से आप कभी भी कर सकते हैं, पर केवल एक ही बार करना आपको उपाय है, इसे बार बार नहीं करना, रोज रोज नहीं करना, एक बार उपाय करना है। मंत्र आपको पता है। और दोस्तों बस इसको वहां पर डाल करके वापस आ जाएं। रात्रि में 7 बजे, शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इस उपाय को आसानी से आप कर सकते हैं। इस बार एक बार आपने उपाय कर लिया और अपने ऊपर से ये फिटकरी उसी के उसमें डाल दी नाम लिख करके, दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है आपके सामने आ जाएगा। सामने आने का मतलब कोई आपसे सामने से आकर के लड़ता होगा तो वो तो शांत हो जाएगा, और जो पीठ पीछे वार करता होगा तो वो बहुत दुख पाएंगे, वो खुद आपके सामने आ जाएंगे कि यार आज आप खुद समझ जाएंगे कि यार ये तो मेरा मित्र था, इसको क्या हो गया, इसको तो जाने क्या हो गया एकदम से, और ये तो मेरा मित्र था तो इसको ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी फिटकरी जो है वो काम कर गई, मेरा उपाय जो है वो काम कर गया, इसका मतलब यही मेरा दुश्मन था। तो ऐसे करके आप दुश्मन आपके सामने आने लग जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।